विद्युत फ्यूचर वॉरियर एकेडमी पहुंच चुका था। रणविजय एकेडमी के हेड्स और हायर अथॉरिटीज के साथ फ्यूचर वॉरियर्स एकेडमी की बिल्डिंग से बाहर आ गया। विद्युत ने इस वक्त अपने हाथ जेब में डाले हुए थे। उसके कंधे पर छोटी सी बिल्ली बैठी सफेद रंग के झंडे को हवा में फहरा रही थी। जब हर्षित ने विद्युत की बिल्ली को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। मैं वापस आ गया हूं रणविजय सर, मैं यहां अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। विद्युत ने रणविजय और उसके साथियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। विद्युत पलक झपकते ही अपनी बात से पलट गया था। न जाने वो अचानक रणविजय को सजा देने के बदले खुद माफी क्यों मांग रहा था। वहीं रुक जाओ, अचानक हायर अथॉरिटीज में मौजूद एक आदमी ने कहा। वो लोग साफ साफ देख सकते थे कि विद्युत महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका है। मामूली प्लेयर्स उस पर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सफेद झंडा लेकर ये कहां खुद को हमारे हवाले करने आया है, जरूर दाल में कुछ तो काला है, रणविजय ने मन ही मन कहा। विद्युत इस बार उसे पहले से भी ज्यादा शांत लग रहा था और ये बात रणविजय को बहुत अटपटी लगी। विद्युत को देखते ही वो पहचान गया कि वो महावीर योद्धा के लेवल पर पहुंच चुका है, पर रणविजय इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था कि वो अभी महावीर योद्धा के शुरुआती लेवल्स पर है या फिर पीक लेवल पर। विद्युत ने अपने दुश्मनों को अपनी उतनी ही ताकत दिखाई जितनी उन्हें जानने की जरूरत थी। रणविजय सर, आप मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? क्या मेरी वापसी से आप खुश नहीं हैं? विद्युत ने कहा। विद्युत की बातें सुनकर हायर अथॉरिटीज आपस में बातें करने लगी। हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ आ तो गया है पर यहाँ से भागकर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, एक बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ, विद्युत ने यहाँ आकर अपनी मौत का बुलावा दिया है। इसे नजदीक आने देते हैं और फिर देखते हैं ये क्या कर सकता है, दूसरे हेड ने कहा। विद्युत, तुमने हार मान ली है। तुम खुद यहाँ वापस आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी सजा कम करने के बारे में सोचूंगा। गार्ड्स, इसे हॉल में ले आओ, रणविजय ने कहा। जैसे ही उसने ये बात कही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर के 6th और 7th लेवल पर मौजूद गार्ड्स विद्युत की तरफ बढ़ने लगे। विद्युत मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन अचानक वो लोग आसमान में उड़ते उड़ते जमीन पर आ गिरे। ये अचानक इन लोगों को क्या हो गया? तुम्हारे साथ और कौन आया है? इनकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? हायर अथॉरिटीज हैरान होते हुए बोली। विद्युत इस वक्त मुस्कुराते हुए आसमान में छाए बादल के पीछे सफेद पक्षी पर बैठे सोहेल की तरफ देख रहा था। कोई मेरे मास्टर को हाथ नहीं लगाएगा, पक्षी पर बैठे सोहेल ने कहा। इस विद्युत की ब्लड लाइन पावर तो, हायर अथॉरिटीज में मौजूद एक बूढ़ा आदमी कांपती हुई आवाज में बोला। ये तो वही पक्षी है जो मिशन के दौरान हम पर नजर रखे हुए था, अचानक प्रभास ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। जब प्रभास की नजर उस पक्षी पर बैठे प्लेयर पर पड़ी तो उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वो कांपती हुई आवाज में बोला, ये तो सोहेल है। प्रभास ने महासंग्राम कंपटीशन में सोहेल को फाइट करते हुए देखा था। विद्युत और मानसी के अलावा कोई प्लेयर उसके सामने टिक नहीं पाया था। सोहेल की आंखों की शक्ति और ब्लड लाइन पावर बहुत ताकतवर थी। इतना ही नहीं बल्कि उसने तो प्रभास और हर्षित को भी एक ही अटैक में हरा दिया था। ताकत के मामले में सोहेल हर्षित और प्रभास से भी आगे था। उसे आसमान में देखकर सब लोग आपस में बातें करने लगे। ये तो डेमॉन्स एम्पायर का खास साथी है, ये विद्युत का साथ क्यों दे रहा है? हर्षित ने सोचते हुए कहा। हर्षित और सोहेल दोनों ही व्हाइटफील्ड शहर के लोगों के साथी थे, फिर भला सोहेल विद्युत की साइड कैसे चला गया? और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि सोहेल इस वक्त विद्युत को अपना मास्टर कह रहा था। सोहेल, ऐसा मत करो, मैं यहाँ इन सब से माफी मांगने आया हूँ और तुम मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो, विद्युत ने सोहेल को झूठ मूठ का डांटते हुए कहा और फिर वो हॉल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में किसी ने भी विद्युत के नजदीक जाने की कोशिश नहीं की। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद 2 सफेद दाढ़ी वाले हेड्स विद्युत के बगल में चलते हुए बोले, तुम वापस क्यों आए? ये दोनों हेड्स और कोई नहीं बल्कि पिल मेकिंग डिपार्टमेंट और मिशन डिपार्टमेंट के हेड पृथ्वीराज और रघुवीर थे। पृथ्वीराज सर, रघुवीर सर, आप दोनों कैसे हैं? विद्युत ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। बीती बातों को याद करके विद्युत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पृथ्वीराज और रघुवीर उसे अपने डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाने के लिए आपस में कितनी फाइट किया करते थे। इन दोनों की ही बदौलत विद्युत जड़ी बूटियों और तरह तरह की इल्यूजन टेक्निक्स के बारे में सीख पाया था। आखिर में विद्युत ने दोनों ही डिपार्टमेंट्स के हेड्स में से
किसी को नहीं चुना। वो आगे बढ़ना चाहता था और पृथ्वीराज और रघुवीर ने भी विद्युत को रोकने की कोशिश नहीं की। विद्युत, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, पृथ्वीराज ने कहा। वो जानते थे कि विद्युत एक होनहार प्लेयर है, पर इस वक्त विद्युत के दिमाग में क्या चल रहा था, इस बात से वो दोनों ही अनजान थे। वो नहीं चाहते थे कि विद्युत वापस आकर किसी नई मुसीबत में फंस जाए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों की उम्मीदों पर हमेशा की तरह खरा उतरूंगा, विद्युत ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। विद्युत की बात सुनकर पृथ्वीराज और रघुवीर हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विद्युत की आंखों में देखने के बाद वो जान चुके थे कि भले ही वो विद्युत की असली ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो, पर असल में वो अकेडमी की मेन हेड से भी ताकतवर था। हॉल में रणविजय, अकेडमी के हेड्स और डिपार्टमेंट हेड्स खड़े हुए थे। विद्युत ने जैसे ही फ्यूचर वॉरियर अकेडमी की जमीन पर कदम रखे तो अचानक फ्लोटिंग कैसल की चमक वापस आ गई। तभी विद्युत ने कैसल से आती हुई रोशनी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विद्युत इस वक्त फ्लोटिंग कैसल से बातें कर रहा था। भले ही वो एक बेजान चीज और पत्थरों की इमारत थी, लेकिन इस जगह से विद्युत की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। शुरुआत में विद्युत अक्सर कई घंटों बैठकर सोचा करता था कि कैसल से आती हुई रोशनी इतनी तेज क्यों है, वो चारों दिशाओं में हमेशा क्यों फैली रहती है, और तो और अंदर जाकर उसे कौन सा खजाना मिलेगा। विद्युत के वापस आते ही कैसल की रोशनी भी तेज हो गई थी। ऐसा लगा मानो वो अपने पुराने प्लेयर का स्वागत कर रही हो। तभी उन लोगों को आसमान में एक रोशनी दिखाई दी। अचानक आसपास तेज हवाएं चलने लगी। खिड़की से आती हुई तेज रोशनी और हवा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। महावीर योद्धा, गायत्री ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। यह 36 डिपार्टमेंट हेड्स में से 7वें नंबर पर आने वाला डिपार्टमेंट हेड है, रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। उसने ही यहाँ इस आदमी को मदद के लिए बुलाया था। कुछ दिन पहले ही रणविजय को विद्युत के आने की खबर लग चुकी थी। भले ही वो विद्युत से नहीं डरता था, पर उसने विद्युत की बहादुरी के किस्से सुने थे। ऐसे में वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। इसलिए रणविजय ने व्हाइटफील्ड शहर के लोगों से मदद मांगी थी। विद्युत पहले ही उनके 2 डिपार्टमेंट हेड्स को जान से मार चुका था, इसलिए इस बार उन्होंने 7वें नंबर पर मौजूद डिपार्टमेंट के हेड को यहाँ रणविजय की मदद के लिए भेजा था। उस आदमी की उम्र करीब 30 से 40 साल थी। वो देखने में बहुत ताकतवर लग रहा था और उसने एक चमकदार तलवार पकड़ी हुई थी। तुमने सुजीत को मदद के लिए बुलाया है, एक बूढ़े हेड ने कहा। फ्यूचर वॉरियर्स अकेडमी के हेड्स सुजीत को अच्छी तरह से जानते थे। सुजीत एक ताकतवर प्लेयर था। वो आसानी से बिना कीमत लिए किसी की कोई मदद नहीं करता था। अगर रणविजय उसकी मदद ले रहा था तो जरूर उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। सुजीत के वहां आने से वहां का माहौल और गर्म हो गया था, लेकिन सुजीत के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने एक नजर विद्युत की तरफ देखा और कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। अब तुम जब वापस आ ही गए हो तो हम इस मैटर को शांति से सुलझा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम लोग आपस में लड़ाई करें और यहाँ कोई भी खून खराबा हो। लेकिन विद्युत ने सुजीत पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने सुजीत को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर सुजीत का खून खौल उठा। फ्यूचर वॉरियर्स अकेडमी की हायर अथॉरिटीज भी विद्युत के इस व्यवहार को देखकर हैरान थी। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मुझे अपनी बात मनवाना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, सुजीत आगे बोला। उसने अपनी तलवार उठाई और विद्युत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। सोअरिंग स्काई क्लाउड फ्लैशिंग स्वॉर्ड टेक्निक। वहां मौजूद प्लेयर्स सुजीत का यह अटैक देखकर कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन तभी आसमान में सफेद पक्षी पर बैठे सोहेल ने कहा, स्कारलेट डीमन मून आई टेक्निक। पलक झपकते ही सोहेल की आंखों का रंग गहरा काले रंग में बदल गया। उसकी कलाई पर बना चांद का निशान चमकने लगा था। अचानक सोहेल ने सुजीत पर हमला कर दिया। सुजीत का ध्यान इस वक्त विद्युत पर था, जिसकी वजह से वो सोहेल के अटैक पर ध्यान नहीं दे पाया। अचानक सुजीत के मुंह से खून निकलने लगा। उसने हैरान होते हुए आसमान की तरफ देखा तो उसकी नजर सफेद पक्षी पर बैठे एक प्लेयर पर पड़ी। इसकी ब्लड लाइन पावर तो, सुजीत ने हैरान होते हुए कहा। पलक झपकते ही सोहेल ने सुजीत जैसे ताकतवर हेड के मुंह से खून निकाल दिया था। हर्षित एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। वो सोहेल की ताकत देखकर हैरान था। ये जरूर पंखों वाले उस आदमी की विरासत के दरवाजे के दूसरे तरफ गया होगा।
इसे तो ट्रू लॉट रैंक पर मौजूद प्लेयर्स भी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन आखिर ये विद्युत की मदद क्यों कर रहा है? ये तो ऐसे पेश आ रहा है मानो ये उसका गुलाम हो। अगर विद्युत इसे अपने काबू में कर सकता है तो न जाने वो कितना ताकतवर है। हर्षित ने मन ही मन सोचते हुए कहा। सोहेल की ब्लड लाइन पावर देखने के बाद अकेडमी की हायर अथॉरिटीज भी हैरान रह गई। सोहेल, तुम अपने ही साथियों को धोखा कैसे दे सकते हो? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? सुजीत ने गुस्से से कहा। सोहेल व्हाइटफील्ड शहर की अकेडमी का साथी था, पर वो अपने ही साथियों पर हमला कर रहा था। सुजीत की बात सुनने के बाद भी सोहेल चुप था। उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फिर उन्होंने देखा कि सोहेल विद्युत के पास आकर खड़ा हो गया है। एक तरफ फ्यूचर वॉरियर अकेडमी, डेमॉन्स एम्पायर और व्हाइटफील्ड शहर के लोग थे, तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत और सोहेल। उन दोनों के पास ही ताकतवर ब्लड लाइन पावर थी। असल में सोहेल डार्क शैडो अकेडमी से था, जो कहीं न कहीं डेमॉन्स एम्पायर से जुड़ी हुई थी। डार्क शैडो अकेडमी ने सभी अकेडमीज को धोखा दिया था, जिसके बाद सोहेल व्हाइटफील्ड शहर की अकेडमी और डेमॉन्स एम्पायर के अंडर आ चुका था। सोहेल दुश्मनों का खास साथी था। दुश्मन उसे अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा लग रहा था कि विद्युत ने किसी बात से सोहेल को डरा धमका कर अपनी तरफ कर लिया है। सोहेल भी उन्हें कोई बात बताने के लिए राजी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत की ही बातों का जवाब दे रहा था। विद्युत के अलावा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। तभी विद्युत ने कहा, मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए कोई मेरे और रणविजय सर के बीच दखलंदाजी नहीं करेगा। रणविजय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विद्युत के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से उसने सोहेल को अपनी तरफ कर लिया था। सोहेल को विद्युत की तरफ खड़ा हुआ देखकर सब चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो गए। रणविजय इस वक्त एक तरफ खड़ा हुआ था। अचानक विद्युत उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी रणविजय ने कहा, आओ आओ विद्युत, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये इल्यूजन टेक्निक की चपेट में आने ही वाला है। रणविजय ने जानबूझकर विद्युत को हॉल में बुलाया था। उसने पहले ही वहां पर एक खतरनाक इल्यूजन टेक्निक से जाल बिछा दिया था। अगर विद्युत रणविजय सर के और नजदीक गया तो ये यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जा पाएगा। यहाँ फैली इल्यूजन टेक्निक से तो ट्रू लॉट रैंक प्लेयर भी बच नहीं पाएगा। हर्षित ने मन ही मन सोचते हुए कहा। विद्युत को रणविजय के इतना नजदीक देखकर फ्यूचर वॉरियर्स अकेडमी के सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वहां मौजूद ज्यादातर लोग रणविजय के साथ थे। अच्छे लोगों को रणविजय ने अपना